Hello everyone, this is Jyoti Rajput, and today again we are going to start with a new chapter of 10th biology, that is life processes in living organism 2. तो इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स हैं जो है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस की जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नजर आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। सो न्यूट्रिशन में वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड, द डाइट, द कंप्लीट डाइट विच इज नेसेसरी, क्योंकि फूड से ही जो है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज वाई कंप्लीट डाइट इट इज नेसेसरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन है, हियर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ही वजह से जो भी फूड इनटेक किया है उसका ऑक्सीडेशन होगा और तभी जो है एनर्जी वो रिलीज हो पाएगी। इसीलिए रेस्पिरेशन जो है इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। हमारे बॉडी में जो है काफी ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो इन्हीं रिएक्शंस के द्वारा कुछ बाय प्रोडक्ट्स, कुछ टॉक्सिक्स प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं, तो उनको रिमूव आउट होना असेंशियल है। तो दैट इज वाई एक्सक्रीशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसेशन की और रिस्पॉन्स की। हमारे एनवायरनमेंट में अगर हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे लाइट है या तो फिर हम टेम्परेचर की बात करें, तो इनका सेंस करना इम्पॉर्टेंट है और इनके लिए कुछ अलग तरीके का रिस्पॉन्स शो करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हियर किसी भी तरीके का स्टिमुलाई हो और हम उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करें, सो इट दिस हेल्प्स टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो लाइफ प्रोसेसेस है, इन्हीं के ही द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर पाता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस में आता है एक दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इसी के ही वजह से, भले ही जो भी लाइफ स्पैन हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भले ही शॉर्ट हो, लेकिन रिप्रोडक्शन द्वारा इट मेंटेन्स इट्स स्पीसीज इन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो जो भी न्यू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं वो हमेशा ही प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही फॉर्म होंगे। सो इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन जो अकर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में और डिटेल में बात करें, रिप्रोडक्शन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पर जो भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे, ओके, यहाँ पर कभी भी वो गैमेट्स के द्वारा फॉर्म नहीं होंगे। दे आर गोइंग टू अराइज बाय द सिंगल पेरेंट। तो यहाँ पर ये सिंगल पेरेंट से अराइज हो रहे हैं, तो वो हमेशा ही पेरेंट्स के जैसे ही सेम होंगे, जेनेटिकली सिमिलर भी सेम होंगे और मोर्फोलॉजिकली भी ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स है वो पेरेंट्स के जैसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पर गैमेट्स का तो फॉर्मेशन होता ही नहीं है और ना ही यूनियन ऑफ गैमेट्स नजर आएगा। गैमेट्स मतलब स्पर्म और एग। तो इस तरीके के स्पर्म और एग जो है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं होते और एक ही पेरेंट द्वारा जो है ऑफस्प्रिंग्स अराइज हो रहे हैं। सो वी कॉल देम एज अ यूनी पेरेंटल कंडीशन। तो यहाँ पर जो है कभी भी नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पेरेंट जो है इट इज सिंगल। यहाँ पर सिंगल पेरेंट द्वारा ही जो है ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं। सो यहाँ पर सिंगल पेरेंट के द्वारा जब ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट होते हैं, कभी भी नए कैरेक्टर्स जो है वो नहीं देखने मिलते न्यू जनरेशन में। ओके, कभी भी न्यू जनरेशन में जो है नए कैरेक्टर्स नहीं देखने मिलेंगे, इसीलिए जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो भी नहीं देखने मिलता। सो यहाँ पर जो भी रिप्रोडक्शन है हमेशा माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ही क्रिएट होगा। और ये जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, बहुत ही कम समय में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं। सो हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो हमें देखने मिलता है बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट में तीन जन आ जाते हैं, अमीबा, यूग्लिना और पेरिमीशियम। और बाइनरी फिजन जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने मिलता है एंड इवन इन द क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले होता क्या है, एक parent body है, it is going to give rise to the two daughter cells. So here in this diagram you can see of amoeba, यहाँ पर एक parent cell है। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा एंड देन टू डॉटर सेल्स दे आर गोइंग टू फॉर्म। तो एक पेरेंट बॉडी जो है वो हमेशा दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और अगर हम डिवीजन के बारे में बात करें, न्यूक्लियर डिवीजन या तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो किसी भी प्लेन में देखने मिल सकता है। कोई भी प्लेन से जो है न्यूक्लियर डिवीजन जो है या और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन देखने मिलता है। इसीलिए हम इस तरीके के जो बाइनरी फिजन्स होते हैं
we call them, this is a simple binary fission seen in the amoeba, और यहाँ पर ये माइटोटिक डिवीजन द्वारा ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन है, जब बहुत सारा खाना हो, मतलब कि फेवरेबल कंडीशंस हो, अबंडेंट अमाउंट में फूड हो, तो इस तरीके का जो बाइनरी फिजन टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में देखने मिलता है। सो अमीबा में है, याद रखिए कि सिंपल बाइनरी फिजन देखने मिलता है। सिंपल बाइनरी फिजन इसीलिए क्योंकि किसी भी प्लेन से जो है यहाँ पर डिवीजन देखने मिलता है, जिससे टू डॉर्डल सेल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। So here next we are going to talk about organism that is paramecium, जहां पर यहाँ पर जो बाइनरी फिजन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में देखें, दिस इज मैक्रो न्यूक्लियस, दिस इज माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पर जो है जो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्सली डिवाइड कर रहा है। एंड हियर लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर जो है यू कैन सी देयर आर टू डॉटर पैरामीशियम सेल्स हैज बीन फॉर्म। तो यहाँ पर जो पैरामीशियम का न्यूक्लियस डिवाइड जो हुआ है, ये इस तरीके से डिवाइड हुआ है ट्रांसवर्सली, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इट इज सीन इन द पैरामीशियम। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे, दैट इज यूग्लेना। यूग्लेना जो ऑर्गेनिज्म है, मैं इनकी खास बात बताती हूँ। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं यूग्लेना में। होता क्या है, अगर लाइट प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर लाइट एब्सेंट है तो ये फैगोसाइटोसिस करता है। सो इस तरीके दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नजर आते हैं यूग्लेना में। हम बात करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द यूग्लेना। यूग्लेना में जो है हियर यहाँ पर भी बाइनरी फिजन देखने मिलता है, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। जैसे ही न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ पर इस तरीके से जो है हियर द डिवीजन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनली डिवीजन देखने मिलेगा, जिसकी वजह से टू डॉटर सेल्स दे आर गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द वन यूग्लेना पेरेंट सेल। सो इस तरीके से जो है अमीबा में दैट इज सिंपल बाइनरी फिजन, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और यूग्लेना में लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन जो है देखने मिलता है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन के बारे में, एंड हियर वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एन अमीबा। ओके, और ये मल्टीपल फिजन जो है कुछ प्रोटिस्ट में भी देखने मिलता है। सो होता क्या है, यू कैन सी देयर इज here you can see there are pseudopodias present, ये यहाँ पर जो elongated structures नजर आते हैं, these are called as pseudopodias। so amoeba ये multiple fission तब करता है जब unfavorable conditions होती हैं, नहीं तो favorable condition के लिए तो simple binary fission ही करता है। लेकिन जब भी unfavorable conditions आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर if there is a scarcity of the food, तो ये हम बोलेंगे एक unfavorable condition है। तो होता क्या है, जब भी unfavorable condition होगी, ये अमीबा जो है सबसे पहले हियर जो भी स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है, इनका फॉर्मेशन बंद कर देता है, एंड हियर इसका जो मूवमेंट है वो भी स्टॉप हो जाता है जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होंगी। एंड इसी कंडीशन के दौरान आगे होता क्या है, हियर उनके सराउंडिंग में एक तरीके की सिस्ट सी फॉर्म हो जाएगी। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अमीबा का, एंड दिस इज अ सिस्ट फॉर्मेशन हैज बीन टेकन प्लेस। और फिर उसके आगे न्यूक्लियर डिवीजन देखने मिलेगा और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं वी कॉल देम अमीब्यूली, दे आर गोइंग टू फॉर्म। और जब फेवरेबल कंडीशन जब दोबारा आ जाएगी, तो ये जो सिस्ट है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और सारे के सारे ये जो अमीब्यूलीज हैं दे आर गोइंग टू गेट रिलीज आउट। तो वो फिर से अगेन सिंपल बाइनरी फिजन जो है वो स्टार्ट कर देंगे करना। तो इस तरीके से जो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है इन अमीबा, इट इज सीन दैट इज मल्टीपल बाइनरी फिजन। तो जब भी एडवर्स कंडीशन होंगी तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, वो सर्कुलर हो जाएंगे और मूवमेंट भी बंद हो जाएगा, और उनके बाहर वो एक प्रोटेक्टेड कवरिंग बना लेंगे दैट इज सिस्ट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा। और सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसकी वजह से छोटे छोटे अम्यूबिली फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पर जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तभी सिस्ट ब्रेक हो जाएगी, और जो बहुत सारे अम्यूबिली अंदर प्रेजेंट थे वो रिलीज आउट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बडिंग के बारे में, जो कि नजर आती है इन द यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज द यीस्ट। तो होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, तो हियर दिस यीस्ट
सबसे पहले एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर हियर यू कैन सी द न्यूक्लियर डिवीजन इट इज टेकिंग प्लेस, एंड न्यूक्लियर डिवीजन के बाद धीरे धीरे जो है हियर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जो है वो भी देखने मिलेगी। तो स्टार्टिंग में जब तक इसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो जाती है स्मॉल बर्ड की, स्टार्टिंग में ये पेरेंट से ही न्यूट्रिशन लेते रहेगा, एंड देन एक पर्टिकुलर साइज अटेन करते ही ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जीना स्टार्ट कर देगा। कभी कभी जो है अब ये जो बर्ड्स है चेन फॉर्म में भी नजर आते हैं इन द ईस्ट। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज कॉल्ड एज बर्डिंग, विच इज मोस्टली सीन इन द यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज इन द ईस्ट। तो सबसे पहले बर्ड का फॉर्मेशन होगा और फिर माइटोटिक डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फिर धीरे धीरे ये जो बर्ड है उसका साइज इंक्रीज होगा, और यहाँ पर जो है हियर टू डॉटर न्यूक्लियाई होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और फिर सफिशिएंट ग्रोथ हो जाने के बाद ये पेरेंट से जुदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो जिएगा। अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, जो कि स्पायरोगायरा में नजर आता है एंड इवन इन द साइकन दैट इज इन द स्पंजेस। तो जब भी खाना अगर ज़्यादा है तो रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हियर व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा जब स्पैरो वगैरह के आसपास में, और यहाँ पर किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके, इफ दे ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, तो यू कैन सी अगर दो ब्रेक्स आते हैं, दो निक आते हैं, तो यू कैन सी देयर आर फॉर्मेशन ऑफ द थ्री फ्रैगमेंट्स, और आगे जाके ये जो फ्रैगमेंट्स है वो ग्रो करेंगे, एंड देन लेटर दे आर गोइंग टू अटेन द साइज ऑफ द पैरेंट। तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है यहाँ पर न्यू ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं इन द स्पायरोगायरा, और इसी तरीके से जो फ्रेगमेंट्स है न्यू और स्पायरोगायरा में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे। और सेम हमें साइकन में भी देखने मिलता है, अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से इनके पार्ट्स जो है वो ब्रेक हो जाएं, ओके, तो ये हर एक फ्रेगमेंट जो है वो न्यू साइकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, जो कि नजर आता है हमें वॉल लिजर्ड में। तो जब भी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे ये जो है लिजर्ड अपनी टेल को जो है डिस्कार्ड कर देती है, और ये जो लॉस्ट पार्ट होगा फिर से वो रीजनरेट कर लेती है बाय द हेल्प ऑफ द रीजनरेशन। नेक्स्ट हम रीजनरेशन का एग्जांपल लेंगे दैट इज प्लेनेरिया। सो प्लेनेरिया में भी अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से इनका सपोज ब्रेक हो गया है, निक if it has been attained, तो यहाँ पर अगर दो ब्रेक्स आ जाते हैं तो here there are three fragments form। तो यहाँ पर अगर हम हेड के बारे में बात करें, हेड फर्दर इट इज गोइंग टू फॉर्म द मिडल पीस एंड द टेल, और अगर हम मिडल पीस के बारे में बात करें तो इट इज गोइंग टू फॉर्म द हेड पार्ट एंड द टेल, और अगर हम टेल के बारे में बात करें इट इज गोइंग टू फॉर्म द मिडल पीस एंड द हेड। तो इस तरीके से जो है यू कैन सी देयर आर थ्री प्लेनेरिया विच इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू द थ्री पार्ट्स। अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में, जो कि नजर आएगा इन द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज हाइड्रा। सो हाइड्रा में सबसे पहले होता क्या है, हियर यू कैन सी देयर इज अ स्मॉल बर्ड इट इज प्रेजेंट। सो स्मॉल बर्ड जो है यहाँ पर पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहेगा, एंड नाउ द बर्ड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ स्मॉल हाइड्रा, लेकिन फिर भी यह अभी भी पेरेंट बॉडी से ही अटैच है ताकि न्यूट्रिशन ले सके। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैविटी के द्वारा ये अटैच रहेगा, and further this small hydra it is going to grow in size क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेते जा रहा है पेरेंट बॉडी से, और आगे यहाँ पर here as this small hydra it attains a particular size, तो ये डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, एंड here again it is going to live an independent life। तो इस तरीके से जो है बर्डिंग का आपको टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हाइड्रा में नजर आता है। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो एक स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन होगा, एंड देन स्मॉल बर्ड एक स्मॉल हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये अभी भी डाइजेस्टिव कैविटी से अटैच्ड होगा पेरेंट बॉडी से और कंटिन्यूसली, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके, और फिर धीरे धीरे जैसे ही पर्टिकुलर साइज अटेन हो जाएगी ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। अब हम बात करते हैं अलग टॉपिक की दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है, किसी भी
प्लांट के पार्ट से एक न्यू प्लांट अराइज हो रहा है। वो प्लांट के पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, बर्ड है। तो इनके द्वारा हम न्यू प्लांट अराइज कर रहे हैं। यहाँ पर कोई गैमेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो हियर फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट इज अराइजिंग। तो ये असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, बट हियर मोर स्पेसिफिकली वी यूज द वर्ड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक्चुअली द नेम इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेम की। दैट इज द एग्जांपल इज पोटैटो। पोटैटो में जो आपने देखा होगा उनके ऊपर आईज होती हैं, राइट। सो हियर जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो धीरे धीरे जो है इन्हीं पोटैटो के ऊपर जो आईज है दे कन्वर्ट इनटू द ट्यूबर्स एंड अ न्यू प्लांट अराइजेज। अब हम बात करते हैं लीफ की। दैट इज द ब्रायोफाइलम लीफ। सो यहाँ पर यू कैन सी देयर आर क्रीनेट मार्जिन्स प्रेजेंट इन दीज लीव्स, और इन्हीं क्रीनेट मार्जिन्स में बर्ड्स होते हैं। वी कॉल देम फोलियर बर्ड्स। तो होता क्या है, ये जो ब्रायोफाइलम है ये सक्यूलेंट होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर नजर आएगा इनमें। तो होता क्या है, ये सबसे पहले प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, मतलब ट्री से जो है ये डिटैच हो जाएंगे एज दे आर गोइंग टू फॉल ऑन द ग्राउंड हियर। तो हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। तो इस तरीके से जो है इन्हीं फोलियर बर्ड से दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो यहाँ पर हम लीफ का एग्जांपल लिया है, दैट इज ब्रायोफाइलम, जहां पर बर्ड के थ्रू न्यू प्लांट जो है अराइज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर केन की, or even in the grass here. So यहाँ पर here we have taken an example of a sugarcane, जहाँ पर here in this region you can see there is a bird present. तो here in bird के द्वारा ही when it has been underground the soil, तो it give rise to a new plant. तो इस तरीके से जो है bird which are present on the notches, it give rise to a new plant. Even with the same case of the roots, that is carrot and the radish, they also give rise to the new plant by the help of the buds present on it. सो इस तरीके से जो है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इट इज सीन। अब हम बात करेंगे फंगस की, दैट इज द म्यूकर। कभी भी कोई भी चपाती या ब्रेड आप ना उसको गीला कर दीजिए और हो सके तो डब्बे में बंद कर दीजिए, तो आपको 3 दिन में नजर आएगा कि उसमें कुछ ग्रोथ नजर आ रही है फंगस की। दैट ग्रोथ एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज म्यूकर। म्यूकर जो एक तरीके की फिलामेंशियस बॉडी है, और यहाँ पर इफ यू सी द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द म्यूका इन डिटेल। ये फिलामेंशियस बॉडी है और उनके ऊपर आपको स्पोरेंजिया नजर आएगा जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो हियर इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी फिलामेंशियस बॉडी है, ये यहाँ पर स्पोरेंजिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूकर लुक लाइक। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो स्पोरेंजिया है वो बर्स्ट हो जाते हैं, और जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं जैसे उन्हें कोई मॉइस्ट प्लेस, गीली प्लेस, डैम्प प्लेस नजर आती है, फंगस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्रोथ ऑफ द फंगस जो है वो मल्टीप्लाई करती रहती है, एंड दे स्प्रेड वाइडली। ओके, so अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे about the sexual reproduction. So here the video ends and thank you.